व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार मरनो रघुवर विमल जसो जो दायक फल चार। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर निकर। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। अव्यक्त रूप में अनंत श्री विभूषित विश्ववंद्य जगदाधार बीसवीं सदी के जाज्वल्यमान प्रचंड मातृतंड प्रातः स्मरणीय कणकण में विराजमान परमाराध्य गुरुदेव के चरणों पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन करते हैं। उनके मस्तिष्क स्वरूप ब्रह्मलिंग पूज्यपाद महर्षि सभी परमहंस जी महाराज, उनके हृदय स्वरूप पूज्यपाद ब्रह्मलिंग महर्षि साई स्वामी जी महाराज तथा संतमत के वर्तमान आचार्य महर्षि हरनंदन परमहंस जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। हमारे मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय परम आदरणीय हमारे स्वामी महेंद्र बाबा, स्वामी परमानंद बाबा, हमारे मल्हारा से पधारे हुए स्वामी विवेकानंद बाबा, तीर्थों को भी पावन करने वाले मुदमंगल में साधु समाज तथा गोड्डा जिला संतमत सत्संग समिति के हमारे माननीय रामचरित बाबू और उनके साथी श्रद्धेय श्री लक्ष्मण बाबू, इस आयोजन को कराने वाले परम श्रद्धेय परम आदरणीय हमारे श्री अनिल भगत जी, सत्संग प्रेमी सज्जनों, माताओं बहनों, सबको नमन करते हैं, सबको प्रणाम करते हैं। आप लोग बड़े शांति ढंग से बैठे हुए हैं, इसी तरह से बैठना चाहिए। सत्संग में बिल्कुल बातचीत न करें तो पूरा लाभ मिलता है। एक राजा साहब थे, उनके दरबार में कोई सेवक रहता था, बड़ी श्रद्धा के साथ, आस्था और विश्वास के साथ सेवा किया करता था, निष्काम सेवा करता था, कुछ लेता नहीं था। सेवा करते करते बहुत समय बीत गए। आज महाराजा साहब ने बुलाया अपने सेवक से और कहा कि देखो, तो गृहस्थ होकर के भी हमारी बहुत लंबे समय तक सेवा किया है, कल तुम्हारी विदाई होगी। आज मैं तुम्हारे नाम के 100 बीघा 100 एकड़ जमीन दे रहा हूँ, 100 एकड़ चंदन का बागान
उसके नाम से रजिस्ट्री कर दिया। बोला मालिक ये तो बहुत है, क्या करेंगे? बोला ले लो, हमारे पास कमी भी क्या है, तूने इतना दिल से सेवा किया है। वो सेवक पहले भी लकड़ी जंगल से लाता था, उसको जला देता था, कोयला बना देता था और बाजार में बेच देता था। तो उन्होंने सोचा राजा साहब ने बड़ी कृपा की है, इतनी लंबी जागीर, 100 एकड़ का बगान, चंदन का बगान दिया है, तो अब तो हमारे पास बहुत सारी लकड़ियां हैं। उन्होंने 10,000 मजदूर लगा लिए और चंदन को के गाछ को एक तरफ से कटवाना शुरू किया। चंदन की लकड़ी कटवाकर उसको जला देता था, जलाकर कोयला बना देता था, अब कोयला बना करके हाट बाजार में बेच देता था। इस तरह से करते करते 10 वर्ष बीत गए और सारी लकड़ियों को कटवाकर जलाकर कोयला बनाकर बेच दिया। अब मात्र एक चंदन का गाछ रह गया था। राजा साहब एक दिन घूमने के लिए निकले रथ से, तो वही सेवक मिला, उसका नाम था चंद्रभान। उसका शरीर पहले बड़ा सुंदर था, लेकिन जंगल से लकड़ी कटवाना, कोयला बनाना, बेचना, धूल मिट्टी में काम करने के कारण वो काला पड़ गया, काला कलूटा हो गया, पटिहाले की हालत में घूम रहा था। राजा साहब ने पूछा, भाई तुम वही चंद्रभान हो क्या? हाथ जोड़ कर कहा, हाँ मालिक, हम वही चंद्रभान हैं, आपके सेवक हैं। तो तुम्हारी ये हाल? मैंने तो तुझे 100 बीघे चंदन का, 100 एकड़ चंदन का बगान दिया था, बहुत सारी लकड़ियां थी उसमें बेशकीमती। वो बगान क्या हुआ? बोला यही वो बगान है मालिक। बोला लकड़ियाँ? बोला सबको कटवा दिया, जला दिया, कोयला बनाकर बेच दिया। बोला अरे तूने क्या किया? तूने तो अनर्थ कर दिया। बोला हाँ मालिक, मैंने वैसा ही किया। बोला अब लकड़ी नहीं है क्या? बोला हाँ, एक चंदन का गाछ बच गया है, तो एक टुकड़ा काट के लाना। एक टुकड़ा काट करके लाया। बोला मार्केट में बेचो, बाजार में। बाजार में जाकर बेचा तो हजारों रुपये मिले एक टुकड़ा का। वो बेहोश हो गया, अचेत हो गया। जब उसको होश हुआ तो कहा ये मैंने क्या किया? राजा साहब तो इतना बड़ा बगान मुझे दिया था चंदन की लकड़ी का, और मैंने सब कुछ जलाकर कोयला बना दिया। ये चंदन का बगान क्या है? मानव का शरीर चंदन का बगान परमात्मा ने दिया है, ईश्वर की भक्ति करने के लिए दिया है। लकड़ी को काटा जाता है कुल्हाड़ी से। भगवान कृष्ण कहते हैं संसार वन है, जंगल है, और जंगल को काटना हो तो चाकू से कट जाएगा ना, चाकू से नहीं कटेगा। ये जंगल को काटना हो, साफ करना हो तो कुल्हाड़ी चाहिए, और वो भी तेज धार वाली कुल्हाड़ी। भगवान कृष्ण ने कहा असंगेन शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, असंगता रूपी शस्त्र के द्वारा ये त्रिगुणात्मिका जो प्रकृति है,
जिसकी जड़ें पाताल में चली गई है, उसको काटो। क्योंकि जीव आवागमन के चक्र में पड़ा है, जन्म लेता है, मरता है। हम लोग भक्ति करते हैं, लेकिन भक्ति करने के बाद भी हम बाहरी भक्ति करते हैं, हम आंतरिक भक्ति नहीं करते। हम संत सदगुरु से दीक्षा लेकर ध्यान नहीं करते, हम बाहर में भटकते हैं। हमारी गति केवल कर्मकांड तक ही है, केवल सगुन की भक्ति करके रह जाते हैं। हम निर्गुण भक्ति नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण आवागमन का चक्र मिट नहीं पाता है। जन्म लेना मरना सबसे बड़ा दुख है। ये दुख मिट जाए, इसके लिए ईश्वर की भक्ति करने की जरूरत है। संत लोग भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, दौड़ करके चढ़ जाते हैं। संत कबीर साहब कहते हैं, भक्ति निसेनी मुक्त की और संत चढ़े सब धाय, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। भक्ति निसेनी है मुक्ति की। संत लोग इस पर दौड़ करके चढ़ जाते हैं, सीढ़ी पर, भक्ति की सीढ़ी पर। और जो आलस करते हैं वो आजीवन पछताते रहते हैं। भक्ति द्वारा सांकरा राई दस में भाव। भक्ति का जो द्वार है बड़ा सकरा है। राई का 10वां भाग जो होता है, और हम लोगों का मन ऐरावत हाथी के समान है। कैसे उसमें उठेगा, कैसे प्रविष्ट होगा? इसलिए मन महीन कर लीजिए, मन को महीन बनाना है। भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिले जो संत हो ही अनुकूला। अभी ग्रंथ पाठ में सुन रहे थे, शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मूलि ब्रह्म विचार विशारद, सबकर मत खगनायक यहा, करिय राम पद पंकज नेहा। अभी हमारे विद्वान महात्मा स्वामी परमानंद जी महाराज और स्वामी महेंद्र बाबा से सुन रहे थे, बहुत अच्छा विश्लेषण सुन रहे थे कि भक्ति के बिना जीव का कल्याण नहीं होता है। उदाहरण भी सुन रहे थे साथ में। कछुआ के पीठ पर चाहे बाल जन्म जाए, बांझ का बेटा किसी को मार दे, सूर्य अंधकार को नष्ट कर दे, पानी के मथने से घी निकल जाए, बालू को पड़ने से तेल निकल जाए, आदि आदि बात सुन रहे थे। बारी मथे कृत होय बरु, सिक्ताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरिय, यह सिद्धांत पे आदि आदि सुन रहे थे। हमारा विज्ञान तो काफी आगे बढ़ गया आज। पानी को मथने से घी निकले चाहे नहीं, बालू को पेड़ने से तेल निकले चाहे नहीं, लेकिन आज का वैज्ञानिक मंगल ग्रह तक चला गया, परमाणु बम का निर्माण किया, बहुत सारे रिसर्च हुए, आविष्कार हुए। आज दुनिया छोटी हो गई। ऐसे हवाई जहाज, रॉकेट बने हैं जो अंतरिक्ष में गमन करते हैं और दुनिया छोटी हो गई। आज हमारे टेलीफोन और इंटरनेट का जमाना आ गया है, बैठे बैठे सब काम हो जाता है। पानी को मथने से तो
घी नहीं निकला तेल को पीड़ने से, लेकिन पानी को मथकर बिजली पैदा कर लिया। हो सकता है कल पानी को मथकर घी निकाल ले, बालू को पेड़कर तेल निकाल ले, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा बिना भगवत भजन किए संसार सागर से कोई पार नहीं हो सकेगा। चाहे आप कितना होशियार बन जाए, कितना हो बुद्धिमान बन जाए, कोई चतुर न पावे पार नगरिया बाबरे। लाल लाल जो सब कोई कहे, सबकी गांठी लाल, और लाल खोल के परखे नाही, तासु भयो कंगाल नगरिया बाबरे। काया बड़े समुद्र के रो, पार न पावे कोई, अब मन मर जई हो डूबी के हो, मानिक पर कह सोई नगरिया बाबरे। कबीर साहब एक जगह लिखते हैं, हमारे गुरु महाराज पर रिसर्च करने वाले डॉक्टर महेश्वर प्रसाद सिंह, अभी उनका शरीर नहीं है, स्वर्गीय हो गए, बड़े विद्वान थे। एक बार गुरु महाराज जी से जिज्ञासा करते हैं कि हुजूर, गुरु महाराज संत कबीर साहब की वाणी हमें समझ में नहीं आती है क्या? तो काया बड़े समुद्र के रो, पार न पावे कोई, अब मन मर जाई है डूबी के हो, मानिक पर कह सोई। काया मने शरीर, तो मानव का शरीर समुद्र के समान है, इसको पार करना कोई आसान थोड़े है। पार भी करना हो तो स्टीमर पर बैठेंगे तभी न पार होगा, नाव पर बैठेंगे। अब मन मर जाए डूबी क्यों हो। कबीर साहब एक जगह लिखते हैं, डुबकी मारी समुद्र में अनिक्सा जात आकाश। महेश्वर बाबू पूछते हैं कि हुजूर, कबीर साहब की बड़ी अटपटी बानी, कोई भी साधक डुबकी मारेगा समुद्र में गोताखोर, तो आकाश में कैसे निकलेगा? गुरुदेव कहते हैं, देखो कबीर साहब बड़े ज्ञानी थे, अध्यानी थे, वो सही लिखे है। काया समुद्र के समान है, तो डुबकी मारेगा गोताखोर, यानी गहरी ध्यान लगाएगा तो आकाश में निकलेगा, क्योंकि समुद्र में भी खाली जगह है नहीं। हम जहाँ बैठे हैं यहाँ भी खाली जगह है। अगर खाली जगह नहीं होता तो हम लोग बैठते कैसे, हटते कैसे? ध्यान की गहराई में साधक चला जाता है। और गगन मंडल में घर किया, गगन माने आकाश, आकाश में घर बना लेते हैं योगी लोग, साधक, और घर बना करके रह जाते हैं, ठहर जाते हैं, और अंत में हीरा रूपी परमात्मा मिल जाते हैं। अंत में हीरा रूपी परमात्मा क्या होते हैं? मिल जाते हैं। अभी बुद्धिमानों की कमी नहीं है, वैज्ञानिकों की कमी नहीं है, डॉक्टर और इंजीनियर की कमी नहीं है, लेकिन साधक की बड़ी कमी है। साधक कौन बनेगा? केवल किताब पढ़ के बन जाएगा? नहीं नहीं नहीं, अरे सदाचारी बनना पड़ेगा, शिष्टाचारी बनना पड़ेगा, सत्संग करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, सुख दुख सहन करना पड़ेगा, तब वो साधक बनेगा। इस संसार में साधक बनना सबसे कठिन है। भक्ति करना बड़ा कठिन है, इसलिए कहा भक्ति का मार्ग जीना रे।
भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। भक्ति करेंगे तो हम इंद्रियों से स्वतंत्र हो जाएंगे। सब लोगों का मन चंचल है। अर्जुन भगवान से कहता है, प्रभु मन बड़ा चंचल है। हे गोविंद, यदि आप कहो तो मैं बाणों की बौछार से गंगा की धार को रोक दूं, बाणों के प्रहार से पवन देव के वेग को रोक डालो। लेकिन प्रभु ये मन तो बड़ा चंचल है। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा, अभ्यास न तो वैराग्य न च गृह्यते। हे कुंती नंदन, ये मन वास्तव में बड़ा चंचल है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसको काबू में किया जाता है। इसके लिए अभ्यास करना। हमारे गुरु महाराज ने कहा, ध्यानाभ्यास करो सद सद ही, चातक दृष्टि बनाई हो, लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की, ज्योति मंडल धसिदाई हो। हम लोग देख रहे हैं संसार में संसार में क्या देख रहे हैं। एक दिन हम लोगों का जन्म हुआ था, शिशु थे, नवजात शिशु थे, बड़े हुए, जवान हो गए, शादी विवाह हुई, बाल बच्चे हुए, बुढ़ापा आने लगी और शरीर छूट जाता है। चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। अब हमारा बच्चा जवान हो गया, हमारा बच्चा बूढ़ा हो गया, फिर उसका बेटा का बेटा, इस तरह से संसार में आते हैं लोग, चले जाते हैं। संसार में अभी बहुत लोग हैं, लेकिन सब बूढ़े हो जाएंगे और मर जाएंगे। भगवान बुद्ध ने कहा, सर्वम दुखम, ये संसार दुख रूप है, इस संसार में सुख नहीं है। इसलिए संत महात्मा साधक के जीवन में वैराग्य होता है। देखिए हमारे वेद में लिखा है, नित्यानित्य वस्तु विवेक। हम संसार के पदार्थों को देखते हैं, संसार की वस्तु को देखते हैं। संसार में कौन सा नित्य वस्तु है जो सदा रहेगा? आप विचार किया? शरीर तो नष्ट हो जाता है, मकान दुकान ये सब समाप्त हो जाता है, व्यक्ति की कीर्ति धूमिल हो जाती है, राजाओं का मुकुट तहस नहस हो जाता है, किले खंडहर हो जाते हैं। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, जा रावण घर दियो ने बाती। लेकिन कुछ नित्य है, हमारे शरीर में रहने वाला चेतन तत्व आत्मा, ये मरता नहीं। तो नित्य वस्तु और अनित्य वस्तु का विचार करना चाहिए। मूर्तार्थ फल भोग विराग, इस संसार से वैराग्य होना चाहिए। सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समानानंद, सम मनोनिग्रह करना चाहिए, दम इंद्रियों का दमन करना चाहिए। इंद्रियों का जो दमन करते हैं वो सुखी हो जाते हैं। मन को जो एकाग्र करते हैं वही भक्ति कर पाते हैं। भगवान बुद्ध के जीवन में वैराग्य हुआ, महावीर के जीवन में वैराग्य हुआ, बाबा गोरखनाथ जीवन में वैराग्य हुआ, भक्तिमती मीराबाई, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के जीवन में वैराग्य हुआ। जब तक जीवन में वैराग्य नहीं होता है तब तक भजन नहीं करता है। जब तक धन दौलत बेटा बेटी सब में नश्वरता का ज्ञान नहीं होता तब तक हम भक्ति कर ही नहीं पाते। विक्रमादित्य जी महाराज बहुत बड़े राजा हुए, विक्रम संवत उनके नाम पर चला।
विक्रमादित्य जी महाराज बड़े धर्मात्मा राजा हुए। 1 घंटा वो जंगल में जाकर के सत्संग करते थे, संत महात्मा के पास जाकर। तो जंगल में जा रहे थे तो क्या देखा, नदी के किनारे एक पीपल का गाछ है, उस पर बहुत सारे बंदर हैं, छोटे छोटे बच्चे। बंदर को पकड़ना चाह रहा है। बंदर उछल करके एक टहनी से दूसरे टहनी पर चला जाता है। बच्चा का पैर फिसल जाता है, धरती पर गिर जाता है और मर जाता है। अब वही बंदर फिर सर्प बन जाता है। एक नाव आ रही थी नदी पार करके। अब जैसे ही वो सांप जो है कूद गया नदी में, और सांप पर नदी में जो नाव थी, नाव में घुसा और डसना चाहा तो आदमी सब एक करवट हो गए, एक तरफ हो गए और नाव नदी में डूब गई, सब लोग मर गए। फिर वही सर्प एक शेर बन गया। एक सज्जन आ रहा था, उसको मारकर खा गया। फिर वही शेर एक राजकुमारी बन गया। 2 सैनिक जवान आ रहे थे। उन्होंने कहा मुझे बड़ी भूख लगी है, मुझे कुछ खिलाइए। तो बड़ा भाई ने कहा ठीक है, ये तो जंगल है, यहाँ कुछ भी नहीं है, बगल में दुकान है, वहाँ से कुछ खरीद करके लाता हो। तो चला गया कुछ मिठाई लाने के लिए, लेकर के आया। तब तक वो राजकुमारी बोलती है, देखो तुम्हारा भाई तो मिठाई लाने गया है, लेकिन मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तुम हमसे शारीरिक संबंध बनाओ। बोला ऐसा नहीं कर सकता, आप हमारी भाभी बनोगी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। इतने में मिठाई लेकर आ गया। तो राजकुमारी ने शिकायत कर दिया कि देखिए तुम्हारा भाई अपनी साड़ी फाड़ ली थी। बोले देखिए आप गए थे मिठाई लाने के लिए और आपका भाई कितना दुराचारी है, हमारे साथ में विचार करना चाहता था। भाई को बड़ा गुस्सा आया, दोनों जवान था सैनिक, तलवार निकाल लिया। छोटा भाई को भी गुस्सा आ गया। देखो एक अपरिचित अनारी, एक अपरिचित नारी पर इन्होंने इतना विश्वास किया, और हम इसके भाई हैं, हम पर विश्वास नहीं कर रहा है। तो वो भी तलवार लेकर भिड़ गया और दोनों का गर्दन धराशायी हो गया, दोनों धरती पर गिरा और मर गया। विक्रमादित्य सब देख रहे हैं। विक्रमादित्य ने उनको प्रणाम किया, बोला महाराज आप कौन हैं? बहुत देर से आपको मैं देख रहा था। वो कुछ नहीं बोला, चरण पकड़ करके फिर हिलाया, बोला महाराज बताइए आप कौन हैं? आपकी लीला बहुत देर से देख रहा था। वो कहा कि देखो भाई हमको जानना चाहते थे, हम काल हैं, जिसको जिस विधि जाना होता है हम लेकर चले जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में लिखते हैं, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। काल कर्म और स्वभाव के घेरे में हम लोग बंधे हुए हैं। हम एक दिन अवश्य मरेंगे। आदमी को अहंकार होता है, हम नहीं मरेंगे, हम कभी नहीं मरेंगे, हम तो अमर हैं। चित्रसेन नाम के कोई एक बहुत बड़ा कलाकार था, जादूगर भी था। वो मूर्ति बनाता था, ऐसा मूर्ति बना करके प्राण भर देता था उसमें, सजीव मूर्ति बनाता था। बतलाते हैं यमराज
ये यमदूत कई बार लेने के लिए आए चित्रसेन को, लेकिन चित्रसेन इतना बड़ा कलाकार है, अपनी बहुत सारी मूर्तियां बना देता है, हजारों, और यमदूत चकमा में पड़ जाता है, ले नहीं जा पाता। तो यमराज ने कहा यमदूत से, भाई क्या बात है, चित्रसेन अभी तक है, उसको क्यों नहीं पकड़ के लाते? बोले महाराज हमारे बस की बात नहीं है, वो बहुत बड़ा जादूगर है, कलाकार है, आप ही जाइए। तो यमराज खुद आया भैंसे पर चढ़ करके। तो यमदूत से यमराज में ज़्यादा बुद्धि भी है और शक्ति भी ज़्यादा है। वो कहता है भाई चित्रसेन, क्या कहा? भाई चित्रसेन, मैं मान गया, तुम बहुत बड़ा कलाकार है, लेकिन तुम्हारे कलाकारी में भी कुछ कमी है। तो अहंकारी था ना, वो बोलता क्या कमी है जरा बताओ तो। बोला बस यही कमी है कि तू हमारे साथ चल। उसको लेकर चल दिया। सूरजो मरी है, चांदो मरी है धरनी आकाशा, 14 भुवन चौधरी मर गए इन्हों का कासा। क्राइस्ट जीसस ने कहा whosoever shall call upon the name of Lord shall be saved. One person, one who goes to deep consciousness, that's why he find out the God. वो जो ध्यान की गहराई में चला जाता है, समाधि की गहराई में चला जाता है, जिसको असंप्रज्ञात समाधि लग जाती है, उसको कोई नहीं ले जा सकेगा, वो अपनी इच्छा से जाएगा। कैसे समाधि लगेगी हमारी? हम तो स्थूल शरीर में पड़े हैं। गुरुदेव लिखते हैं तनन नव द्वारा हो रामा, अति ही मलिन हो ठामा, तजी चरु दसम द्वारे सुख पावो रे भाई। हम लोग गंदे नाली में पड़े हैं। कितना गंदा शरीर है, आंख से कीची निकलता है, कान से गुजू निकलता है, नाक से नेटा पोटा है, मुंह से थूक हकार है, पेशाब पैखाना का रास्ता है, कितना गंदा है। और इसी गंदे घर में हम लोग पड़े। निज घर में निज प्रभु को पावे, अति हुलसावे ना। अद्भुत अंतर की डगरिया, जहाँ पर चलकर प्रभु मिलते, दाता सदगुरु धन्य धन्य जो राह लगा देते। अरे अपने विष्ठा और गंदे पदार्थों को देख करके भी मन में वैराग्य नहीं होता, लेकिन किन्हीं किन्हीं को वैराग्य हो जाता है। वो संसार के विषय से फिर छूट जाते हैं। भर्तृहरि जी के जीवन में वैराग्य हो गया। भर्तृहरि जी महाराज चक्रवर्ती राजा थे। उनकी 3 पुस्तकें हैं बड़ी महत्वपूर्ण। जब उनकी शादी हुई तो उन्होंने एक किताब लिखी, श्रृंगार शतक। जब राजा बन गए तो लोगों को शिक्षा देने के लिए किताब लिखी, नीति शतक। जब सन्यासी बन गए सब कुछ त्याग करके तो लिखा वैराग्य शतक। इन तीनों ग्रंथों को पढ़िए आप, बहुत शिक्षा मिलेगी उसमें। और वो भर्तृहरि ने क्या लिखा? धना निभूमो पशुभो ही गोष्ठी, नारी गृह द्वारा ने सखा श्मशाने, देहश्चितायाम परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छति जीवे का। धन धरती पर पड़े रह जाएंगे, हाथी घोड़ा गाय बैल गौशाला में पड़े रह जाएंगे। कबीर साहब कहते हैं चेता हो मनुष्य तन पाई के, गुरु के भजन करू है, सखी है खोली ले तो काना हो के सुनमा, सुंदर तन माटी मिलतो है। ये सुंदर तन माटी में मिल जाएगा। कितना हो, कोई धनवान क्यों नहीं हो। एक सेठ था, उसको एक ही बेटा था। अपने बेटा की शादी बड़ी धूमधाम से बहुत सुंदरी लड़के से किया।
और अपने बेटा से भी ज़्यादा बहू को मानता था। एक दिन बहू भोजन करके सोई और सोई रह गई। वो राजा जो था सेठ बहुत रोया, बहुत रोया, बोलता था हम भी मर जाएंगे। लोगों ने समझाया बुझाया, अपनी बहू को पलंग से उतारा, रो रहा है। वो कहता है दुनिया का लोग देख लो, चाहे कोई किसी को कितना भी प्यार क्यों न करे, लेकिन साथ में जाने के लिए कुछ छोड़ता नहीं है। कान का कुंडल, नाक में जो आभूषण थे, गले में जो सिकड़ी थी, पैर में जो पायल था, सब आभूषण उतार दिया। कबीर साहब कहते हैं चेता हो मनुष्य तन पाई के, गुरु के भजन करू है, सखी है खोली ले तो काना हो के सोनमा, असुंदर तन माटी मिलता है। सब कुछ यहीं छूट जाएगा, लेकिन आप जो भजन साधन करेंगे, ईश्वर की भक्ति करेंगे, वो आपके साथ में चला जाएगा। कबीर साहब ने कहा, कबीर साहब क्या कहते हैं, भक्ति बीच विनिशय नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले, तबो संत को संत। आप जो भक्ति करेंगे, ध्यान करेंगे, सत्संग करेंगे, इसका नाश नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आप लोग अपने घर से आए, चल कर आए ना, ये सत्संग के पंडाल में बैठे हुए हैं, सरौनी मार्केट में, इस मैदान में पंडाल लगा हुआ है। आप लोग अपने घर से चलकर आए हैं, यहाँ बैठे हैं, और जब सत्संग की समाप्ति होगी तो आप चलेंगे, तो यहीं से चलेंगे ना। ठीक उसी प्रकार से ईश्वर की भक्ति है। इस जीवन में जहाँ तक आप भक्ति करेंगे, जो पुनः जन्म होगा, पुनर्जन्म होगा, वहीं से आप आगे बढ़ेंगे फिर भक्ति में। एक महात्मा कहते थे, तपस्वरी सो राजेश्वरी, तप करने से राज्य मिलता है। ध्रुव जी महाराज ने तप किया तो बहुत बड़े राजा बने। राजेश्वरी सो योगेश्वरी, वो फिर योगी बनता है, योगी कुल में जन्म होता है। तो तप करने से राज्य मिलता है, राज्य पाकर के फिर अगर तपस्या करता है तो योगी कुल में जन्म होता है। अगर तपस्या नहीं करता है, भोग भोगता है, तो कहते हैं भंगेश्वरी, चूड़े के घर में जन्म हो जाता है। जहाँ पर मुर्गा मुर्गी पालता है, जहाँ पर बकरा पालता है, बकरी पालता है, भेड़ पालता है, मांस खाता है, दारू पीता है, कोई भी उत्तम संस्कार उसको नहीं मिल पाता है भक्ति के अभाव के कारण। इसलिए इस जन्म में जो भक्ति करेगा, अगला जीवन भी उसका दिव्य हो जाएगा, और भजन करते 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 एक दिन भक्ति पूरी हो जाएगी। संसार का हर जीव शांति चाहता है, सुख चाहता है, आनंद चाहता है, लेकिन अंदर में चलता नहीं है, ईश्वर की तरफ चलता नहीं है, संसार की तरफ चलता है, इसलिए दुखी है। एक बार भगवान विष्णु क्षीर सागर में बैठे थे। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के चरण दबा रही है। माता लक्ष्मी कहती है, प्रभु आप संसार के पालन करता है। बोला हाँ, तो फिर भी संसार में आपके भक्त बहुत दुखी हैं, क्यों नहीं आप उसके दुख को मिटा देते? भगवान विष्णु ने कहा, लक्ष्मी तुम ठीक कहती हो, मैं दुनिया का पालन करता हूँ, मैं दुनिया के दुख को दूर कर सकता, तो दूर कर दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, सुनो लक्ष्मी, तुम ही जाओ, मैं अपना भंडार दे देता हूँ, इसमें सब कुछ है,
तुम नगरों में, गांव में जाओ, तमाम दुनिया में जाओ और जिसको जिसको जो दुख है उसको समाप्त करो, जो मांगे उसे दे दो, लो हमारा भंडार। तो माता लक्ष्मी ने कहा ठीक है प्रभु, बैठिए बैठिए, बीच में खड़ा होकर के बैठिए, बोलिए प्रेम से श्री। दिमाग भटकता है वैसे देखिए माता जी क्या कर रही है, प्रणाम करिए, ऐसे ऐसे हाथ में घुमाना नहीं, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। सत्संग में सुनने की प्रधानता है। अरे भाई हम लोग मंदिर में जाते हैं ना, मंदिर में प्रसाद चढ़ाते हैं, धूप जलाते हैं, ये सत्संग है, ये सतरूपी परमात्मा है ना। यहाँ सुनने की प्रधानता है, यहाँ कोई प्रसाद चढ़ाने की बात नहीं है। यहाँ सुनिए बढ़िया से, और सुनकर के समझिए उसको बात क्या कहा जा रहा है। गुरु महाराज बड़े प्रसन्न होंगे। क्या कर रहा था? माता लक्ष्मी ने कहा ठीक है प्रभु, भगवान के दिए गए भंडार को लेकर चल दी, टोकरी को ले माथे पर रख ली, नगर में पहुंची। नगर के लोग बड़े प्रसन्न हुए, बहुत लोग आने लगे। माता लक्ष्मी पूछती गई महाराज क्या दिक्कत है आपको? तो कहा हम बहुत गरीब हैं। माता लक्ष्मी धन निकाल करके दे देती है। कोई कहता है हमें संतान नहीं है तो संतान दे देती है। कोई कहता है मैं बीमार हूँ तो दवा दारू दे देती है। इस तरह से जिसको जो जो कमी है माता लक्ष्मी सबको दिए जा रही है। एक शहर से दूसरे शहर में जाती है, एक तीसरे गांव में जाती है, इस तरह से सब जगह जाती है। लेकिन जब लौटती है तो फिर पुनः पूछती है आप लोग सुखी हैं? बोले नहीं माता जी हम तो और दुखी हो गए। बताइए। तो माता लक्ष्मी भी सोचती है अरे इतना चीज मैंने बांटा, मुंह मांगा, पदार्थ दे दिया, तो भी इनका दुख समाप्त नहीं हुआ। उदास होकर के चली जाती है भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु पूछते हैं देवी सबको बांट दी, सबका दुख दूर हो गया? तो नहीं स्वामी किसी का दुख दूर नहीं हुआ, दुख तो और बढ़ ही गया। देखिए संसार के पदार्थ मिल जाने के बाद भी दुख नहीं घटेगा। एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने के बाद भी दूसरा प्रॉब्लम नहीं आएगा, इसी बात में नहीं है। ये प्रॉब्लम सदा बना रहेगा आपके जीवन में। एक महात्मा जी के पास एक सज्जन पहुंचा, ठीक है। सज्जन पहुंचा तो महात्मा जी के पास बैठ करके अपना दुख सुनाने लगा, रोने लगा। तो महात्मा जी ने पूछा क्या बात है बताओ। तो बोला स्वामी जी हमारे जीवन में बहुत दुख है, हमारे जीवन में बहुत प्रॉब्लम है, समाप्त हो जाए, कृपा कर दीजिए। तो महात्मा जी ने कहा देखो हमारा ऊंट है, 25 ऊंट था। बोला ये ऊंट बैठता नहीं है, सब ऊंट को बैठा दो। बोला ये चुटकी है। बोला चुटकी में काम कर देना, बैठाओ। तो सब ऊंट को, एक को बैठाया, दो को बैठाया, तीन को बैठाया तो चौथा खड़ा हो जाए, पांचवा को बैठावे तो छठा खड़ा हो जाए, सातवां को बैठावे तो आठवां खड़ा हो जाए। पूरा रात जगा रहा ऊंट बैठाने के चक्कर में, सोना हराम हो गया, आंख लाल लाल हो गई। सुबह हो गया, महात्मा जी के पास पहुंचा। महात्मा जी ने देखा बड़ा उदास है। बोला क्या बात है, ऊंट बैठा दिया तूने? बोला बाबा पूरी रात जगा रहा, ऊंट को बैठाने का कोशिश करता रहा, एक को बैठाता था तो दूसरा खड़ा हो जाता था। बाबा आप हमारी समस्या का समाधान कर दीजिए, हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर दीजिए, दूर कर दीजिए। महात्मा जी मुस्कुराए, बोला बेटा जैसे तूने ऊंट को नहीं बैठाया ठीक उसी तरह से मैं तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता। इतना मैं ज्ञान दे सकता हूँ कि जीवन में समस्या की समाप्ति कभी नहीं होगी, समस्या आती रहेगी, लेकिन तुम उसका समाधान कर दे रहो।
जीवन का दुख तभी दूर होगा जब तू ईश्वर की भक्ति कर लेगा, किसी संत के पास चला जाएगा, भजन की जुक्ति बता देंगे, तुम्हारी भक्ति पूरी हो जाएगी और तुम्हारा दुख समाप्त हो जाएगा। भगवान विष्णु के पास माता लक्ष्मी खड़ी है। भगवान विष्णु ने कहा, लक्ष्मी तुम्हें पहले भी समझाया था, तो प्रभु फिर आप दुनिया के पालन करता हो और आप दुनिया के दुख को नहीं दूर करोगे तो कौन करेगा? बोला, लक्ष्मी देखो, हमारा जो खजाना था ना, वो खजाना में से एक चीज निकाल लिया था। बोला क्या? बोला शांति। और उसे निकाल करके मैं अपने चरणों के पास रख लिया। जिसे शांति चाहिए, जिसको परमात्मा चाहिए, उसको हमारे चरणों की भक्ति करनी पड़ेगी। लक्ष्मी कितना हो मिल जाए, संसार के पदार्थ जितना ही मिल जाए, जो 10 20 50 भय तो हो 1000 तो लाख मंगेगी। धरती आकाश पताल की राज्य करो, कृष्णा अधिक अधिक आंख लगेगी। सुंदर एक संतोष बिना सठ, तेरी तो दुख कभी न मिटेगी। तेरी तो तृष्णा कभी न बुझेगी। तो तृष्णा का अंत नहीं है। इसी के लिए हमें ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। हम लोग अपने मन को एकाग्र करते हैं। अपने मन को क्या करते हैं? एकाग्र करते हैं। इसके लिए हम लोग मानस जप करते हैं, मानस ध्यान करते हैं, दृष्टि साधन करते हैं, नादानुसंधान की क्रिया करते हैं। भगवान श्री राम जब 14 साल वन में बिताए हैं तो माता सबरी की कुटिया पर भी गए। अब माता सबरी को नवदा भक्ति का उपदेश किए भगवान। भक्ति तो 7 प्रकार की ही है, लेकिन 6ठी भक्ति और 7वीं 8वीं भक्ति और 9वीं भक्ति तो उसका फल है। प्रथम भक्ति से लेकर के प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुणगना, करे कपट तजगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। पहली भक्ति से 5वीं भक्ति तक के सगुण साकार भक्ति, स्थूल भक्ति। फिर छठ दमशील विरत बहुकर्मा, निरंतर सज्जन धर्मा। फिर सूक्ष्म भक्ति है, बिंदु ध्यान, अनाद का ध्यान, और फिर 60 शब्द की साधना, निर्गुण निराकार साधना है। तो इस तरह की साधना हम करेंगे तो हमारा मन एकाग्र होगा, हमारे चित्त की चंचलता समाप्त हो जाएगी। सातम सम्मोहि मई जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। 7वीं भक्ति समत्व की प्राप्ति है। समत्वम योग उच्यते भगवान कहते हैं। तो नादानुसंधान की खोज हम करें, वो 60 शब्द को पकड़ेंगे तब क्षमता आएगी जीवन में। 8वीं जथा लाभ संतोषा, सपन हुए देखे परदोषा। 8वीं भक्ति क्या है? जो मिल जाए उसी में संतुष्ट रहना। हम संतुष्ट कहाँ होते हैं अपने जीवन में? जो मिल जाता है उसमें संतुष्ट नहीं होते हैं। और हो जाए और हो जाए, कितना भी हो जाए तो तृप्ति नहीं होती है। मनुष्य की खोपड़ी भरती नहीं है। फिर क्या करें? फिर भूसा डालें, इसमें राख डालें। बिन संतोष न काम न साही, काम अच्छा सुख सपने होना है। राम भजन बिन मिटे की कामा।
बिना राम के भजन का हमारी कामना नहीं मिटती है। तो हम संतोष धारण करें। आठम यथा लाभ संतोषा, और सपने उन्हें देखे परदोषा। सपने में भी दूसरे का दोष दर्शन न करें। हम लोग दोष दर्शन बहुत करते हैं, बहुत दर्शन करते हैं। फलाना ऐसे है तो चिल्लाना ऐसे है, और ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं तो उसकी तरफ एक उंगली, अपनी तरफ 3 उंगली। नहीं, कबीर साहब ने कहा, बुरा जो देखकर मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोज अपना हाथ कहते, मुझसे बुरा न कोई। तो किसी का अवगुण हम नहीं देखे। एक सज्जन चला आया गुलाब के फूल के पास, बोला, ओ गुलाब भैया तो बड़ा हैंडसम है, बड़ा सुंदर है। देखिए कांटा के बीच में गुलाब खिलता है नहीं। वो सागर के पास गया, बोला, ए समुद्र भैया तो बहुत गहरा है, बड़ा गंभीर है, तुम्हारा पानी अगर खारा नहीं होता तो तुम बहुत अच्छे होते। कोयल के पास जाता है, और कोयल से क्या करता है, ओ कोयल बहन, तुम्हारी आवाज़ बड़ी मधुर है, बहुत मीठी है, तुम अगर काली नहीं होती तो बहुत अच्छा होता है। और गुलाब के पास जाकर कहा, तुम में कांटे नहीं होते तो तुम बहुत अच्छे होते हैं। उन्होंने कहा, भाई बहन, तुम्हें भी अगर निंदा चुगली करने की आदत नहीं होती तो तुम भी बहुत अच्छे होते। तो हम भी निंदा चुगली से बचें, अपने अवगुण को परखें, देखें, साधन भजन करें। कहने की बहुत बात है। हमारे यज्ञ कराने वाले आदरणीय श्री अनिल बाबू, अनिल भगत जी, गुरु कीर्तन भी होगा, हाँ ख़त्म कर रहे हैं। तो इन्होंने सत्संग यज्ञ करवाया है, और आप लोग बहुत संख्या में आए हैं। ये बड़ा ही प्रशंसनीय कार्य है, बड़ा शुभ कार्य है। इससे समाज का कल्याण होता है। हमारे गुरु महाराज कहते थे, जहाँ भी रहो सत्संग करो। देखिए सत्संग एक आदमी कराता है, कुछ लोग कराते हैं, अपना धन लगाते हैं। वो अपने धन का सदुपयोग किए। अरे धन तो उनके पास बहुत आएगा, क्योंकि धर्म कर रहे हैं। धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्मो हंति हंता। इनके पूरे परिवार में, क्या इनका बेटा, क्या इनके साला, क्या इनके दामाद, सब आए हुए हैं, अड़ोसी पड़ोसी सब आए हुए हैं, और इतना बड़ा सत्संग यज्ञ करवाए। सबको प्रेरणा लेना चाहिए। यहाँ कई साल से हो रहा है, पता चला, कई भक्त कराए, अब आगे भी कराने का बीड़ा उठाए हैं। ये सरौनी बाजार है, यहाँ पैसे वाले बहुत लोग हैं। इसलिए अपने धन का सदुपयोग कीजिए और मानव जीवन को सफल कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं गुरु महाराज के श्री चरणों में नमन करता हूँ, अपने वाणी को विराम देता हूँ। आज रविवार है, गुरु संकीर्तन भी होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।